हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं जीएनटी, पीएनएसटी और आपका एएनएम के एग्जाम के बारे में। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आपका जीएनटी और जो पीएनएसटी का एग्जाम होता है उसमें स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, आपका बायोलॉजी सेगमेंट और आपका जनरल इंग्लिश आपको पेपर में पूछा जाता है। और टोटल सीट स्टूडेंट जो है वो आपकी 540 सीटें हैं। तो स्टूडेंट्स, सिलेबस क्या होगा इस पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके 150 नंबर का जो आपका पेपर होगा, 150 नंबर के पेपर में आपको कौन कौन से जो टॉपिक है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उन टॉपिक पर स्टूडेंट्स ये हमारा वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये सभी टॉपिक यदि आप कवर करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपका जो फिजिक्स में है वो आपका काइनेमेटिक्स, आपको गतिकी आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, लॉ ऑफ मोशन आएगा, ठीक है, विद्युत धारा गति के नियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट आपको पेपर में पूछा जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। द मोशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी आएगा आपको, कणों की प्रणाली और जो कठोर शरीर की गति है वो आपको आएगा। एटम्स एंड न्यूक्लियस आपको क्वेश्चन आएंगे परमाणु और नाभिक से। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से आपको क्वेश्चन आएंगे, चुंबकत्व और इसके चुंबकीय प्रभाव से क्वेश्चन आएंगे। और स्टूडेंट्स, यदि जो भी बच्चे जीएनटी, पीएनएसटी या एएनएम की कोचिंग कर रहे हैं, वो स्टडी मटेरियल की उनको यदि रिक्वायरमेंट है, यदि वो कोचिंग की बुक्स लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बुक्स, ठीक है, और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, जैसे पेपर बने आते हैं वैसे यदि आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट यदि आप सभी चीज़ों को यदि लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस में आपको पीडीएफ में हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो जिन भी बच्चों को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप जरूर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर 9407384042 पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको स्टूडेंट्स हम पीडीएफ में आपको हम व्हाट्सअप पे इन सारी चीज़ों को सेंड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कम फीस में। और जिन बच्चों को कोचिंग करना है स्टूडेंट्स, तो 3 घंटे की लाइव क्लासेज है, साथ ही साथ में क्लासेस स्टूडेंट्स लाइव के साथ में रिकॉर्डेड भी है, आप उसे कभी भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। और कोचिंग आपको 3 घंटे लाइव मिलेगी, वही क्लासेस रिकॉर्डेड भी होती हैं। तो यदि आपकी कभी क्लासेस छूट जाती है तो आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं, वो आप रिकॉर्ड कभी भी देख सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स आपके पेपर तक क्लासेस वैलिड होती हैं, मतलब फीस पेड करने से लेकर जब तक आपका एग्जाम जीएनटी का या पीएनएसटी का या एएनएम का नहीं हो जाता है तब तक ये सारी क्लासेस आपको मिलती रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको वर्क एनर्जी पावर आएगा, कार ऊर्जा शक्ति आएगा, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड्स एंड मेजरमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा आपको, द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस काइनेमेटिक्स थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको आएगा, परफेक्ट गैस और गैसों का अनुगतिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का व्यवहार आएगा, ऑक्सीलेशन वेव्स आएगा आपको, दोलन और लहरें आएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे और ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण आपको पेपर में पूछा जाएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें स्टूडेंट्स। ऑप्टिक्स आएगा आपको, प्रकाशिकी आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर आएगा, पदार्थ के गुण आएगा, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आएगा, पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति, और थर्मोडायनेमिक्स आपको ऊष्मागतिकी यहां से देखने को मिलेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि केमिस्ट्री की बात करेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड्स आपको आएगा, पदार्थ की अवस्थाएं, गैसेज, ठीक है, आएंगे। पी ब्लॉक्स एलिमेंट आएगा आपको, थर्मोडायनेमिक्स, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट्स आपको पेपर में आएगा, ऊष्मागतिकी सिद्धांत वगैरह। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा आपको, साम्य अवस्था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा, उपसह संयोजक यौगिक आपसे पेपर में पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द, ठीक है, पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी आपको पेपर में आएगा, तत्वों का वर्गीकरण आएगा, केमिकल काइनेटिक्स आपको पेपर में आएगा, रासायनिक गतिकी, केमिकल बॉन्डिंग आपको आएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको पेपर में आएगा, रासायनिक संबंध और आणविक संरचना आपको पेपर में आएगी, सरफेस केमिस्ट्री आपको पेपर में आएगा, सतह रसायन, रेडॉक्स रिएक्शन आपको पेपर में आएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की जो बुनियादी संरचनाएं हैं आपको वहां से क्वेश्चन में पेपर आएंगे। सॉल्यूशन से आएगा विलियन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, विद्युत रसायन, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन आपके पेपर में आएगा, हाइड्रोकार्बन आएगा, एल्कोहल, फिनॉल और इथर आएगा, पॉलीमर्स आएंगे और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपको यहाँ पर पेपर में देखने को मिलेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर केमिस्ट्री इन डेली लाइफ आएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट आएगा, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन आपको आएगा, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक आएगा,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आपको आएगा यहाँ पर, और बायो मॉलिक्यूल आपको जैव अणु यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम बायोलॉजी की बात करें, ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट हुआ, 30 मतलब 60 नंबर के आपके पार्ट्स हुए। उसके बाद में बायोलॉजी में स्टूडेंट्स आपको स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स आएगा, सेल की संरचना, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ सेल्स आएगा आपको, कोशिका का प्रकाश और इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दृश्य आपको आएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 5 जगत हुए आपके, वो 5 जगत आएंगे, ठीक है। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर आपको आएगा यहाँ पर, 5 जगत का वर्गीकरण और द्विपद नामकरण आएगा आपको। उसके बाद एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनियस आपसे पेपर में आ सकता है, सूक्ष्म बीजाणु जनन आ सकता है। फिर आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनियस आ सकता है पेपर में। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एंडोस्पर्म्स एंड एम्ब्रो, ठीक है, डेवलपमेंट एंड द एंजियोस्पर्म आपको पेपर में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे यहाँ पर, ठीक है, बैक्टीरियोफेज आ सकता है, साइनोबैक्टीरिया आ सकता है, ठीक है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये आपसे पेपर में आएगा। रोल ऑफ प्लांट्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपको देखने को मिल सकता है, मानव कल्याण में पौधों की भूमिका। एंजाइम्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स आपको आएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपको पेपर में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ, जानवरों के जीवन में जो संरचना है, जीवन की संरचना है और उसके कार्य वगैरह है, ये आपको आएगा। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको पेपर में देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स आपको डेवलपमेंट, बॉडी एंड जेनेटिक्स से आपको क्वेश्चन आएगा। विकास, निकाय और अनुवांशिकी से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। टेक्सोनॉमी, एलिवेशन, इकोनॉमिक्स और जूलॉजी से आपको पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो जूलॉजी वाला सेगमेंट है वो आपका 30 मार्क्स का अकेला है। वर्गीकरण, विकास, आर्थिक, प्राणी और विज्ञान। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश में आपको इंग्लिश का भी पार्ट यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा, वोकेबुलरी आपको आएगा, प्रीफिक्स सफिक्स आपको आएंगे यहाँ पर, आर्टिकल और डिटर्मिनेंट्स आपको यहाँ पर आएंगे, ठीक है। टाइम्स एंड सेंटेंस से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको प्रीपोजिशन एंड द फ्रेजल वर्ब आपको आएगी पेपर में। वॉइस एंड नरेशन आपको आएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस और कॉमन एरर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स ये आपका बेसिक जो है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने कवर किया हूं सिलेबस में। अब हम जो सिलेबस की बात करेंगे वो डिटेलिंग में बात करेंगे कि आपको डिटेल में यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हम हैं ऑफिशियल सिलेबस पर। तो ऑफिशियल सिलेबस में स्टूडेंट्स हमें क्या क्या आने वाला है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिट्स एंड डायमेंशन आएगा, डायमेंशन एनालिसिस आएगा, एसआई यूनिट आएगा, मोशन इन 2 डायमेंशन, केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको आएगा, त्वरण वगैरह, जनरल रिलेशन अमंग पोजीशन, ठीक है, एंड वेलोसिटी आपको आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको आएगा, फोर्स आएगा, इनर्शिया आएगा, न्यूटन्स के नियम आपको आएंगे, कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम ऑफ एनर्जी आएगी, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स आपको फ्रिक्शन आएगा, वर्क एनर्जी, पावर, ठीक है, इलास्टिक कॉलिजन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स, ठीक है, एंड एंगुलर कंजर्वेशन आपको आएगा, टू इट्स काइनेटिक्स एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आएगा, रिजिड बॉडी रोटेशन आएगा, एंड कंजर्वेशन ऑफ इट्स मोमेंटम आएगा, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आएगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस आएगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग्स, डिस्क, थिन, ठीक है, रॉड एंड सिलेंडर, ठीक है, इन पर आपको बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसकी वेरिएशन देखने को मिलेगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें स्टूडेंट्स आपको हुक्स लॉ मिलेगा, यंग्स मॉड्यूल्स मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट्स करके नोट कर लीजिए। स्पेसिफिक हीट्स आपको आएगा यहाँ पर, हीट कंडक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, न्यूटन्स लॉ आपको आएगा, ऑक्सीलेशन आएगा स्टूडेंट्स। तो ये सभी चीजों का आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। ये फुल सिलेबस जो ऑफिशियल है, ये उस सिलेबस को जिसको मैंने आपको हिंदी में थोड़ा सा बता चुका हूँ। वेव्स, नेचर ऑफ लाइट्स स्टूडेंट्स आपको आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा आपको, ठीक है, मिरर्स वगैरह आएंगे, प्रिज्म से आपको क्वेश्चन आएंगे, ई और ई अपॉन एम से आपको क्वेश्चन आएंगे, बोहर का मॉडल आएगा आपको, ठीक है, फ्यूजन आपको आएगा, हाफ लाइफ आएगा आपको, ठीक है, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर आपको आएंगे, बार मैग्नेट आएगा, इंसुलेटर आएगा, सेमीकंडक्टर आएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको यहाँ पर फिजिक्स के सिलेबस देखने को मिलेंगे। कूलॉम्स लॉ आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको यहाँ पर पेपर में आएगा, ठीक है, आपके इलेक्ट्रिक्स पावर आपको यहाँ पर आएंगी, ओम्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ है, ठीक है, पैरेलल आपका जो है रेसिस्टेंस आपको आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और तो आपको यहाँ पर देखो, ठीक है, वायो-सैवर्ट्स लॉ आपको पेपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स कूलॉम्स लॉ में आपको और देखने को मिलेंगे क्वेश्चन बहुत सारे, एलआर पर जो परिपथ है आपका, ठीक है, सर्किट वगैरह आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, फैराडेज लॉ आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स पूरा 11th और 12th की केमिस्ट्री आएगी, लेकिन लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। इक्विलिब्रियम पर आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे, बेस्पर थ्योरी आपके पेपर में आएगा, बोहर का एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, हाफ लाइफ है, रेडियो एक्टिव्स है,
ठीक है। सारी चीज़ें आपकी जो 11th और 12th की है वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। थर्मोकेमिस्ट्री मिलेगा, थर्मोडायनेमिक्स आपको मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स मिलेगा, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर है, आयंस है, ठीक है। उसके बाद में फेराडेज लॉ है, आपका वोल्टेनिक सेल है, इलेक्ट्रो केमिकल थ्योरी है, ठीक है, कोरोजन है, सरफेस केमिस्ट्री है, कोलाइड्स है, कैटलिस्ट है। तो पूरे टॉपिक वही हैं जो 11th और 12th की केमिस्ट्री के आपके हैं, 11th 12th की आपकी फिजिक्स के हैं, 11th 12th के आपके बायोलॉजी के हैं। लेकिन स्टूडेंट्स लेवल जो होगा वो थोड़ा सा पेपर का हाई लेवल होगा, ठीक है। आपका जो लेवल है पढ़ने का उस लेवल से थोड़े से आपको क्वेश्चन यहाँ पर हाई लेवल के देखने को मिलेंगे। ये सारे सिलेबस हैं, आप नोट कर लीजिए। और आप इसको 11th और 12th की आपसे बुक से भी मिला सकते हैं, आप उसे एक बार टैली कर लीजिए तो आपको काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो आप उसे नोट कर लीजिए। कोऑर्डिनेशन आपको कंपाउंड आएगा, ठीक है। आपका बहुत से ऐसे टॉपिक हैं स्टूडेंट्स जो सभी के सभी टॉपिक्स आपके 11th 12th के हैं। कुछ ही टॉपिक हैं जो एक्स्ट्रा जो 11th 12th से मिलते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, नहीं तो लगभग आपका जो है 90 to 95 सिलेबस जो है 11th 12th का ही है। लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपका यहाँ पर अलग होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, पेट्रोलियम, ठीक है, ऑक्टेन नंबर, गैसोलीन, ये हमने सब पढ़ा हुआ है 11th 12th में। हेलो एल्केन, हेलो एरीन वगैरह जो पढ़ा हुआ है, फिनॉल पढ़ा हुआ है, ये सभी टॉपिक वही हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीमर्स है, बायोमोलिक्यूल है, हेक्साक्लोराइड है, नोमेनक्लेचर है, डीडीटी है, ठीक है, आपका बेंजीन वगैरह है, ठीक है। हमने सबने ये सारी चीज़ें पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी के टॉपिक में आपने देखा है 11th 12th में हमने पढ़ा है बॉटनी में स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स है, सेल थ्योरी है, लाइट है, इलेक्ट्रॉन्स है, माइक्रोस्कोपिक व्यू सेल है, ठीक है, आपकी गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसीन है आपका, ठीक है, राइबोसोम है, डीएनए है आपका। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपका रिप्रोडक्शन है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, आपकी 5 किंगडम्स है। तो सभी वही टॉपिक है बॉटनी के। उसके बाद में ये देखिए ट्रांसपिरेशन से आपको क्वेश्चन है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ, ठीक है, माइक्रोस्पोरिजीनियस से आपको पेपर में क्वेश्चन है। और उसके बाद में हार्मोन्स वगैरह से क्वेश्चन आपको बनेंगे, इकोसिस्टम पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो टॉपिक वही है, बस आपको देखना है ध्यान से। रोल्स ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर है, ठीक है, वीटेज, राइस, पल्सेस, सी सब है। जूलॉजी पर आपको कौन कौन से क्वेश्चन है तो आपको, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू पर है, ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ द, ठीक है, मेमोलेशन ऑर्गन्स पर आपको क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में सुनिए स्केलेटल्स पर है, ज्वाइंट्स पर है, विटामिन्स पर है, मिनरल्स पर आपको क्वेश्चन है जूलॉजी पर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको यहाँ पर 30 नंबर की जो जूलॉजी है और 30 नंबर की जो है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बायोलॉजी आएगी। पेपर में 30 नंबर की क्या है आपकी, ठीक है, बायोलॉजी, बॉटनी 30 की, जूलॉजी 30, मतलब ऐसे 60 नंबर की आपको टोटल देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स जूलॉजी में आप देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन साइकिल है, ठीक है, क्रोमोसोम है, ग्रोथ है, ठीक है, टिश्यू कल्चर है, ह्यूमन आपका पॉपुलेशन यहाँ पर एक टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमी पर आपको क्वेश्चन आएगा। टैक्सोनॉमी में आपको पूरा देखने को मिलेगा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आपको दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको सभी चीजें हैं, इकोनॉमिक्स पर है क्वेश्चन है, ऑर्गन ऑफ लाइफ पर है, ठीक है। जनरल इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा, वोकेबलरी आएगी, ग्रामर आएगा, आर्टिकल है, ठीक है, अरेंजमेंट है, टाइम सेंटेंस है, ठीक है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, आपको मॉडल्स पर है, वॉइस है, नरेशन है, डिग्री है, सेंटेंस है, कॉमन एरर्स है और स्पेलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से आपको सिलेबस है, मतलब आपको फिजिक्स जो है वो 30 नंबर की आएगी, केमिस्ट्री 30 नंबर की है, ठीक है। आपकी जो बायो है, बायोलॉजी जिसमें आपका, ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी दोनों आता है, तो बायो आपकी 60 नंबर की होगी। और यहाँ पर जो इंग्लिश है आपकी, इंग्लिश जो आपकी है वो 30 नंबर की होगी। इस तरीके स्टूडेंट्स आपका 150 नंबर का जो होगा वो पेपर होगा। यहाँ पर 150 नंबर का पेपर है आपका जीएनटी का और पीएनएसटी का, दोनों का पेपर एक ही बार एक ही साथ कंडक्ट कराया जाएगा। 150 नंबर में से जो बच्चा 100 नंबर से ऊपर लेकर आता है उसका सिलेक्शन तय है। मिनिमम पासिंग मार्किंग क्या है स्टूडेंट्स, तो बोले सर मिनिमम पासिंग मार्किंग है 70। यदि आपके 70 नंबर से ऊपर आते हैं तो ही आप यहाँ पर काउंसलिंग अटेंड करेंगे, मतलब आप पास माने जाएंगे। सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट कम से कम 70 नंबर तो लाना ही होगा पेपर में, आप काउंसलिंग अटेंड करने के लायक बनेंगे 70 नंबर में। तो स्टूडेंट्स जिन भी बच्चों को कोचिंग करना है, अभी बहुत समय है आपके पास में, तो यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक दिन स्टूडेंट्स हमारी लाइव क्लास ले सकते हैं आप। लाइव क्लासेस हमारी गूगल मीट पर चलती है। सारी जानकारी स्टूडेंट्स हम आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। तो यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप हमें अपना नाम, सब्जेक्ट और एड्रेस और आपको किस एग्जाम की तैयारी करना है ये आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।
आपको एक दिन की डेमो क्लास दी जाएगी। डेमो क्लास लगाने के बाद में यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप कोचिंग कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि हमें नोट्स चाहिए तो आप केवल नोट्स भी ले सकते हैं, और यदि आप नोट्स भी चाहते हैं, कोचिंग भी करना चाहते हैं, तो आप दोनों कर सकते हैं। जो बच्चे कोचिंग करेंगे उन्हें कोचिंग भी मिलेगी, 3 घंटे की लाइव क्लासेस, साथ ही साथ में उनको नोट्स हम ठीक है प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे यदि वो कोचिंग करेंगे तो। और यदि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं तो वो नोट्स भी ले सकते हैं बहुत ही कम फीस में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं जरूर संपर्क कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।